सारी चीज़ें बताएं हम सभी लोगों को कि कैसे आपने काम किया, कम टाइम में आपने 9th लेवल को भी अचीव किया और आज 10% के रॉयल्टी अचीवर भी बने हैं। सो प्लीज वेलकम सर, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात सुनने के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। नमस्कार। नमस्कार। पहचान पा रहे हैं? यस सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार पासवान और मैं महाराजगंज का रहने वाला हूँ। और वास्तव में जितने मिनट तक मैं आपसे बातें करने वाला हूँ, एकदम प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड करके आप लोग सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इतना जान लीजिए कि यही एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से कि इंसान फर्श से अर्श पे जाता है और कुछ मिस्टेक की वजह से अर्श से फर्श भी आता है। क्या जानना चाहते हैं? यस सर। आवाज नहीं, हेलो, क्या जानना चाहते हैं? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच। सपोर्ट करते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे तभी बात करने में मजा आने वाला है। यस या नो? यस सर। चलिए फिर से मिलना चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार पासवान और मैं महाराजगंज का रहने वाला हूँ। पहले मैं अपने जर्नी से स्टार्टअप करता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट आपसे समय लेने वाला हूँ। दोस्तों, आज इस हॉल में जितने सारे लोग बैठे होंगे मुझसे बहुत बेस्ट हैं। ये देखा जाए तो यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर एक काम में आप लोग को किसी न किसी काम में तो एक्सपर्ट होंगे ही। लेकिन ये जो आज आपके सामने ये लड़का खड़ा हुआ है ना, जानने के बाद, सुनने के बाद और आंखों से देखने के बाद आपको यकीन नहीं होने वाला है। क्या जानना चाहते हैं? यस सर। दोस्तों, अगर पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो कुछ खास पढ़ाई लिखाई नहीं है। खास क्या, एकदम नहीं है। क्या विश्वास करने वाले हैं आप लोग? यस सर। इसे कहते हैं तालमेल। यस या नो? यस सर। इसी तरीके से तालमेल होनी चाहिए, है क्या? चलिए, बाकी दोस्तों बात किया जाए पढ़ाई लिखाई की तो मेरा कुछ खास पढ़ाई लिखाई नहीं है। एक में मेरा नाम लिखाया था और देखा जाए तो एक में पढ़ने के बाद बेंगलोर जैसा शहरों में भाग गया और बाहर की दुनिया में एजे बक्सा डेयरी और फर्नीचर का मिस्त्री था मैं। लेकिन देखा जाए तो एजे अपलाइन क्या होता है? गॉड। यस या नो? यस सर। ये हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि जो मेटाफोर्स में इतना बड़ा कर पाता। लेकिन एजे अपलाइन कोई और नहीं, हमारे बड़े भैया हैं। इनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए मिस्टर त्रिलोकी पासवान। मैं इतना खुश नसीब हूँ कि ऐसे भगवान जैसा भाई हमको मिले। बाहर की दुनिया में जो भी मैंने था और इस मेटाफोर्स को दुनिया में जो भी मैं कर पा रहा हूँ, ये उन्हीं की बदौलत कर पा रहा हूँ। और इनकी एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला हूँ, क्योंकि एक को बाहर की दुनिया में मामूली सी लड़का आज मेटाफोर्स में अपने अपलाइन के बदौलत, ये बड़े भाई के बदौलत बहुत बड़ी एक अचीवमेंट करते हुए निकल रहा है। दोस्तों, शुरुआती दौर में जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मात्र 1 लेवल से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके कुछ दिनों में 4 से 5 दिन में 6वां लेवल पे चला गया। अब हैरानी की बात इस बात से है कि मैं कंटिन्यू मेहनत करते गया। और क्या डायरेक्ट जानना चाहते हैं कितना में मारा था? डायरेक्ट जानना चाहते हैं? दोस्तों, मैं काम करने में इतना बिजी रहता था। इस मेटाफोर्स की बात कर रहा हूँ। काम करने में, लोगों से बात करने में, अपनी टीम को लीड करने में इतना ज़्यादा बिजी होता था, इतना ज़्यादा मेहनत करता था। बगल में अपलाइन सर हमारे हैं और हमारे सुनील सर भी इस हॉल में होंगे। बगल में जब सोते थे लोग तो मैं बगल में बैठ करके बात करता था 1-1 बजे रात तक, 12 बजे रात तक। शुरुआती दौर में मैंने तो बहुत मेहनत किया। होता है ना कि थोड़ा सा अचीवमेंट मिल जाने के बाद इंसान कंफर्ट जोन में चला जाता है। यस या नो? यस सर। और जहां से एक इंसान कंफर्ट जोन में जाने के बाद वहीं से उसकी जो हाईएस्ट लेवल होती है ना, थोड़ा थोड़ा करते करते नीचे आने लगता है कि नहीं? आप लोगों ने बहुत से सारा वीडियो में सुना होगा कि अगर आप उस लायक नहीं है फिर भी अगर आपको मिल गया वो चीज़, तो अगर आप अपने आप को उस लायक नहीं बनाएंगे तो बहुत जल्दी ही आपसे छीन दिया जाएगा, है कि नहीं? यस सर। लेकिन इस बात को मैं समझ नहीं पाया था।
मैं सोचा कि यार अब तो हो गया, और देखा जाए तो बहुत अच्छे लेवल पे आ गया हूँ, अच्छा खासा चेक भी फाड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और बनाने में तो मुझको लगभग 8-9 महीना लग गया था एक एम्पायर बिल्डअप करने में। लेकिन उसको बर्बाद होने में दोस्तों जानना चाहते हैं कितना दिन लगा था? हेलो, आवाज नहीं आ रही है, क्या जानना चाहते हैं? मेरे भाई, ये बताने का मेरा एक ही पर्पज है कि जिस तरीके से मैं गलती किया था और आज ये दिन देखना पड़ रहा है, वो गलती आप ना दोहराएं। जिस तरीके से मैं दिन रात एक करके मेहनत किया था शुरुआती दौर में, उसी तरीके से आप भी प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हैं। आगे चल के कोई लापरवाही ना कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से आज जिस तरीके से मैं हूँ उस तरीके से आपको भी होना पड़े, ऐसे मैं नहीं चाहता हूँ। और बताने का पर्पज यही है मेरा। सुनना चाहते हैं? यस सर। दोस्तों, लगभग 8 से 9 महीना मुझको एम्पायर बिल्डअप करने में लगा था, लेकिन उसको बर्बाद होने में ज्यादा से ज्यादा 2 महीना लगा होगा, मात्र 2 महीना। लेकिन ये जे उस सप्लाई से, उस गॉड से, ये जे जितने भी इस हॉल में सीनियर पर्सन है, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। और मैं फिर से शपथ लेता हूँ, कसम खाता हूँ कि जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है गोरखपुर में, उस मीटिंग में अभी हॉल में देखा जाए तो ज़्यादा नहीं 8-10 लोग आए होंगे मेरे डाउन्स, लेकिन मैं कसम खाता हूँ और शपथ लेता हूँ कि उस मीटिंग में कम से कम लोग जाएंगे ना तो 200 से प्लस ही लोग जाएंगे मेरे। चलिए, बाकी दोस्तों और ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, बस 2 मिनट और बातें करने वाला हूँ। प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड करके आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत से सारे ऐसे लोग होंगे जो न्यू आए होंगे। एशियानो, कितने लोग हैं न्यू? चलिए, पहला नंबर तो आप लोगों को तहे दिल से नमस्कार और वेलकम करता हूं आपको मेटाफोर्स के परिवार में। बाकी आप लोग तो अभी यूं ही आए हैं, अगर थोड़ा सा नहीं संभले ना तो यूं ही चले भी जाएंगे। क्या समझ पाए मैं क्या बोला हूँ? यस सर। क्या समझ पाए हैं? यस सर। तो यूं ही आए हैं तो यूं ही नहीं जाना है, जिस तरीके से यूं ही करके हम लोग आए थे। और आज मेरी कुछ बता दूं मैं इनकम कितना किया हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस में देखा जाए तो लगभग आज जो 14 मंथ हो गया काम करते हुए, और 14 मंथ में देखा जाए तो लगभग 16 लाख टेक्सटाइल में 16 लाख मैंने इनकम किया। और पोर्टफोलियो की बात किया जाए तो 18 लाख हो गया है। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना मैंने कमाया है कि नहीं। दोस्तों, लगभग 27-28 लाख मैंने यहाँ से कमा चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में हम लोग आए थे, अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आप भी उसी तरीके से बाहर की दुनिया में जाकर के अपने समय को व्यतीत करेंगे। जैसे आज बाहर की दुनिया में जाके दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे, हरियाणा में 15 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा मेहनत करने के बाद मात्र चंद रुपया कमा रहे हैं। आप लोग अपनी आंखों से देख पा रहे होंगे। मेरे भाई, बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है। ये जे आप अगर इस दुनिया में आए हैं, अगर आपके सीने के अंदर जान चल रही है तो आपको कहीं ना कहीं पैसा कमाना पड़ेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको समय देना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में 12 घंटा लोग देता है, कुछ नहीं हो पाता। लेकिन मेटाफोर्स में एक छोटा से बच्चा आपको चैलेंज दे करके कह रहा है, मेटाफोर्स में ज्यादा नहीं, दिल से आप मात्र 6 घंटा दे करके देखिए। वास्तव में बता रहा हूँ, जितना आप कमाएंगे ना उतना कभी आपको कोई पूछता है उतना नहीं कमा पाएगा जितना आप मेटाफोर्स में कमा पाएंगे। दोस्तों, आज इस बिजनेस में 10% का रॉयल्टी अचीवर हूँ। और रॉयल्टी क्या चीज होती है, चीज आप लोगों को पता होगा, एक रॉयल लोगों को मिलता है। यस सर। इस मेटाफोर्स के बदौलत में एक ऐसा पेड़ लगा चुका हूं, मैं तो खाऊंगा ही। हेलो, यस सर। मैं तो खाऊंगा ही, मेरे बच्चे तो खाएंगे ही, उसका बच्चे तो खाएंगे ही, उसका बच्चे तो खाएंगे ही, यानी कि बच्चों का बच्चा। इस दुनिया में जितने समय तक इंटरनेट काम करेगा तब तक लोग खाएगा। बाकी दोस्तों, एक बार आप लोग इमेजिन करिए कि जितना मेरा एजुकेशन है, क्या लगता है कि इस लेवल के बंदा बाहर की दुनिया में कुछ बड़ा कर पाएगा? मेरे भाई, बाहर की दुनिया में मैं बहुत सारा मेहनत करता था, 18 घंटा काम करता था। लेकिन देखा जाए कमाई की बात तो 12 से 14 हज़ार रुपया कमाई होती थी। मैं 12 साल के ही उम्र में पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हेलो, यस सर। पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाहर की दुनिया में बहुत मजा आता था मुझको, हार्डवर्क मुझको बहुत मतलब देखा जाए तो पसंद आता था। ऐसे देखा जाए तो 85 की दुनिया वालों में अगर आप चले जाएंगे ना
2-4-10 अगर आपकी मेजॉरिटी के लोग मिल जाएंगे तो उन्हीं का दिमाग आपके अंदर आ जाएगा। और सेम डेट इसी चीज़ का मैं भी शिकार हुआ था। लेकिन हमारे बड़े भैया ने किसी कंपनी में गए थे और वहीं से डायरेक्ट बेंगलोर से आने का मौका मिला था। उस कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, दोनों भाई वहाँ पे बहुत मेहनत किए थे, कुछ नहीं हो पाया था। लास्ट में हाथ थक के घर पे आना पड़ा। और साथ में आज मेटाफोर्स में देखिए दोनों भाई बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। विश्वास मानिए कि इतना बड़ा आप यहाँ से करने वाले हैं, जितना आप कभी सपनों में नहीं सोचे थे। इस बात से सहमत हैं आप लोग? यस सर। सहमत हैं आप लोग? यस सर। एग्जाम्पल खड़ा हुआ है। अभी तो देखा जाए तो देखा जाए तो भी प्रेजेंट में यूट्यूब से देख करके मैं पढ़ना लिखना सीख रहा हूँ। इस समय प्रेजेंट में 1 तक पढ़ा लिखा था मैं, 1 में मुझको हंसी भी आती है। दोस्तों आप सोच के देखिए, जो इंसान 1 भी पढ़ा लिखा नहीं, आज देखिए अगर उसमें पिछले महीने के अगर मेरा चेक देखेंगे तो 3,75,000 की है मेरे भाई। 3,75,000 यूनाइट वर्ष से मायने रखता है। कैसियानो, यस सर। अगर यही पैसा बाहर की दुनिया में कमाना पड़े तो कितने दिन लग जाएगा? प्लीज। एक साल में कितने लोग 3 लाख रुपया कमा लेंगे? 3.5 लाख रुपया। प्लीज हैंड उठाएं। एक साल में 3.5 लाख रुपया बाहर की दुनिया में कमा पाएंगे? इस भारत की बात कर रहा हूँ। नहीं मेरे भाई, आज के समय में बाहर की दुनिया में 3 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया कमाने में लगभग देखा जाए तो 3.5 साल को भी हमको टक्कर देना पड़ेगा। ऐसे नो भैया, कमाएंगे तो खाएंगे भी तो, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि मुंह बंद करके बाकी सब कुछ हो जाएगा, है कि नहीं? तो बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है आप लोग। और इतना जान लीजिए, अगर इस दुनिया में आप लोग सही सलामत आए हैं, अगर आपका पैर सही है, हाथ सही है, नाक सही है, मुंह सही है, यानी कि सब कुछ परफेक्ट है, तो आपसे अल्लाह गॉड परमपिता परमेश्वर कुछ ऐसा करवाना चाहता है जो आपके पूरे खानदान में नहीं कोई किया है। इस बात से सहमत हैं? यस सर। तो मेरे भाई, आप उनसे एक बार पूछ करके देखिए जिसको चलना नहीं आता है। आप उनसे एक बार पूछ करके देखिए जो गूंगा है। आप उनसे एक बार पूछ के देखिए जिसका काम ही नहीं करता है। लोग बोलता है 2 छुरी मीस है ये। सुने कि नहीं सुने? हम लोग तो इतना खुश नसीब है, सामने वाला क्या बोल रहा है समझ जाते हैं, सामने वाला क्या कर लेता है समझ जाते हैं। यानी कि आओ भाव को देखते हुए समझदारी हमारे अंदर आ जाती है और उसके हिसाब से हम करते हैं। और आज देखिए और लोग तो बहुत ही अच्छे हैं हम लोग उन लोगों से, है कि नहीं? यस सर। तो मेरे भाई, अगर इस दुनिया में आए हैं तो यही अपने समय को बर्बाद ना करें। बाकी मैं जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा, हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है। हेलो, यस सर। हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है। जिंदगी कहाँ कभी आसमान को छू पाई है? हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है। जिंदगी कहाँ कभी आसमान को छू पाई है? और असल में जो समझता है खुद को ऊंचा ना, ऊंची तो सिर्फ उसकी परछाई है। दोस्तों एक शायरी में और आप लोगों के बीच में बोलूंगा क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। हमारे बीच में बहुत से सारे सीनियर पर्सन हैं जिनको 1 to 1 करके सुनना है। खुशियां नहीं मिलती है मांगने से। हेलो, यस सर। खुशियां नहीं मिलती है मांगने से और मंजिल नहीं मिल पाती है रास्ते में रुक जाने से। खुशियां नहीं मिलती है मांगने से और मंजिल नहीं मिल पाती है रास्ते में रुक जाने से। मेरे भाई, उस ईश्वर पे और इस अपलाइन पे भरोसा रखो, सब कुछ मिल जाएगा सही वक्त आने पे। बाकी थैंक यू सो मच जो सर आपने बोलने का मौका दिया। बाकी सर इस मैच को हैंड ओवर करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।